जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 जिसका आपका एग्जाम हो चुका है। अब बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर इसका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होने वाला है और कितने कैंडिडेटों को सीबीटी 1 के अंदर पास किया जाएगा। हमें जो अपनी हार्ड शिफ्ट है उनके अंदर कितने मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है और इजी शिफ्ट के अंदर कितने मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा और वो कौन से जोन है जिनकी कट ऑफ सबसे कम रहने वाली है और आपकी इसके अंदर जोन वाइज कट ऑफ की हम बात करेंगे। सिर्फ इतनी ही आपकी इसके अंदर कट ऑफ रहने वाली है। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि जो रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा। तो जैसे ही आपका अगस्त के अंदर आपका जो 12वीं बेस का एग्जाम स्टार्ट होगा उसके जस्ट बाद में आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने वाला है। तो ऐसे मान के चलो कि जो आपका रिजल्ट है वो लगभग 15 सितंबर तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे चांस है, यानी कि 15 सितंबर से पहले आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिए जाएंगे। बात करूं यहाँ पर कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया था, तो यहाँ पर फॉर्म है वो 58,40,861 कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया था, जिसमें से एग्जाम कितने कैंडिडेटों ने दिया था, तो 50% के आसपास कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया था, एग्जाम दिया था। यानी कि 29 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया था, एग्जाम में दिया था। अब मैं बात करूं एग्जाम का लेवल क्या रहने वाला, तो आपको पता है एग्जाम का लेवल किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिसकी अच्छी खासी तैयारी थी वो कैंडिडेट पेपर को इजी बता रहे हैं, जिसकी हार्ड तैयारी कम थी वो कैंडिडेट पेपर को हार्ड बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो एग्जाम का लेवल लिया है वो मॉडरेट टू आपका हार्ड दिया है। सीबीटी 1 में कितने क्वालिफाई होंगे, कुछ बोल रहे हैं कि 20 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा, नहीं 15 गुना, सिर्फ 15 गुना कैंडिडेटों को ही सीबीटी 1 में क्वालिफाई किया जाएगा, यानी कि सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं कि नॉर्मलाइजेशन में आपको कितने मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले अपनी कौन सी शिफ्ट है, हार्ड शिफ्ट की यदि मैं बात करूं तो ये आपकी हार्ड शिफ्ट है। 11 जून की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट आपकी क्या है, हार्ड शिफ्ट है। 12 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 13 जून की फर्स्ट, 24 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, 10 जून की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, 16 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 5 जून की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 17 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 18 जून की थर्ड शिफ्ट, 9 जून की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, फिर 19 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 6 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट और 23 जून की सेकंड शिफ्ट। ये शिफ्ट आपकी क्या है, हार्ड शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उन कैंडिडेट को मिनिमम 12 मार्क्स से और मैक्सिमम आपको 16 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला इन शिफ्टों के अंदर। ये आपकी हो गई हार्ड शिफ्ट। अब इनके अलावा जो बच गई वो कौन सी हैं, आपकी इजी शिफ्ट हैं। यदि उन शिफ्टों के अंदर, इन शिफ्टों के अलावा जिस भी कैंडिडेट ने कोई अन्य शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है तो उन कैंडिडेट को मिनिमम 6 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 8 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन का जो भी खेल था वो मैंने क्लियर कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि अपनी जो जोन वाइज कट ऑफ क्या रहने वाले, कौन से ऐसे जोन है जिनकी कट ऑफ कम रहेगी और कौन से ऐसे जोन है जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई देखने को मिलने वाली है। जो सबसे पहला जो जोन लिया है वो मैंने कौन सा लिया है, गुवाहाटी जोन लिया है, जिसके अंदर आपकी जो वैकेंसी है वो कितनी है, लगभग 516 के आसपास आपकी यहाँ पर वैकेंसी। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कट ऑफ की। तो यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 61 के आसपास मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है रहने वाला। ओबीसी की 58, ईडब्ल्यूएस की 55, एससी की 51, एसटी की 45 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले। चेन्नई की बात करूं तो चेन्नई के अंदर 436 आपकी क्या है टोटल वैकेंसी है। यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो 60, ओबीसी की 57, ईडब्ल्यूएस की 55,
SC की 52 और ST की 46 के आसपास मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। गोरखपुर की बात करूँ तो यहाँ पर काफी कम वैकेंसी हैं, 129 वैकेंसी हैं। यूआर कैंडिडेट की बात करूँ तो 65, OBC की 62, EWS की 60, SC की 56 और ST की 50 के आसपास मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले। बिलासपुर की बात करूँ तो बिलासपुर के अंदर वैकेंसी अच्छी खासी हैं, यानी कि 649 यहाँ पर टोटल वैकेंसी हैं। यूआर कैंडिडेट की बात करूँ तो यूआर के अंदर 60, OBC की 57, EWS की 56, SC की 53 और ST की 49 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। फिर चंडीगढ़ की बात करूँ तो चंडीगढ़ की आपकी वैकेंसी कितनी है, 410 वैकेंसी है। टोटल कितनी वैकेंसी है, 410। यूआर कैंडिडेट की बात करूँ तो 65, OBC की 62, EWS की 61, SC की 56 और ST की 50 के आसपास मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। भोपाल की बात करूँ तो भोपाल के अंदर वैकेंसी कितनी है, 155 आपकी टोटल वैकेंसी है। यूआर की बात करूँ तो 63, OBC की 60, EWS की 58, SC की 54 और ST की 50 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। उसके बाद में भुवनेश्वर की बात करूं तो भुवनेश्वर के अंदर वैकेंसी कितनी है, 758 वैकेंसी है। यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर के अंदर 58, OBC की 56, EWS की 55, SC की 52 और ST की 48 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। ये आपके ऐसे जोन है जिनकी कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलने वाली है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे भी जोन है जिनकी कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगी, तो वो जोन कौन कौन से हैं उस पर बातें करते हैं। तो सबसे पहला बेंगलुरु की बात करूं तो आपकी वैकेंसी अच्छी खासी है, 496 वैकेंसी है। यूआर की 60, OBC की 56, EWS, SC और ST की आप खुद देख लेना। अजमेर की बात करूं तो 132 के आसपास, ये भी आपका डेंजर जोन के अंदर आता है अजमेर। यूआर की 65 और OBC की 62 के आसपास मार्क्स हैं। EWS, SC और ST का आप को देख लेना। अहमदाबाद की बात करूं तो अहमदाबाद के अंदर वैकेंसी कितनी है, 516 वैकेंसी है। यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो 63, OBC की बात करूं तो 60 के आसपास मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाले। जम्मू की बात करूं तो जम्मू के अंदर 145 वैकेंसी है, यानी कि काफी कम वैकेंसी है तो कट ऑफ थोड़ी सी हाई देखने को मिलने वाले। यूआर की बात करूं तो 61, OBC की बात करूं तो 60 के आसपास। कोलकाता जिसकी सबसे ज्यादा हाई जो आपकी वैकेंसी है 1382 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। यूआर की बात करूं तो 58, OBC की 56 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। नालंदा की बात करूं तो एक आपकी वैकेंसी कितनी है, 198 वैकेंसी है। यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो 64, OBC की 60 के आसपास। मुंबई की बात करूं तो मुंबई के अंदर आपकी वैकेंसी कितनी है, 827 वैकेंसी है। कट ऑफ की बात करूं तो 60, OBC की आपकी कितनी रहने वाले 56, EWS, SC और ST की आप यहाँ पर खुद देख लेना। उसके बाद में जो अगला आपका जोन कौन सा है, मुजफ्फरपुर जोन है। मुजफ्फरपुर जोन के अंदर काफी कम वैकेंसी है, यानी कि 12 वैकेंसी है तो कट ऑफ आपको सबसे ज्यादा हाई देखने को मिलने वाले। यूआर कैंडिडेट की 68, OBC की 65 के आसपास। प्रयागराज की बात करूं तो प्रयागराज के अंदर आपकी जो वैकेंसी है वो कितनी है, 227 वैकेंसी है। यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो 65, OBC की 61 के आसपास। त्रिपुरा की बात करूं तो त्रिपुरा के अंदर यूआर कैंडिडेट की 174 आपकी टोटल वैकेंसी है, 174 वैकेंसी है। OBC की यूआर कैंडिडेट की 62, OBC की 61 के आसपास मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले। सिलीगुड़ी की बात करूं तो काफी कम वैकेंसी है, 40 ही यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो 67, OBC की 65 के आसपास। पटना की बात करूं तो 111 आपकी टोटल वैकेंसी है। यूआर कैंडिडेट की 65, OBC की 63 के आसपास। सिकंदराबाद की बात करूं तो 478 आपकी यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। यूआर कैंडिडेट की 57, OBC की 55 के आसपास। रांची की बात करूं तो यहाँ पर कितनी वैकेंसी है, 332 यहाँ पर 322 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। यूआर कैंडिडेट की 62, OBC की 60 के आसपास। EWS, SC और ST की यहाँ पर आप खुद देख लेना। ये आपकी क्या है जो जोन वाइज कुछ ऐसे जोन की थे जिनकी कट ऑफ क्या थी आपकी थोड़ी सी आपको कम देखने को मिली थी। कुछ जोन थे ऐसे जिनकी कट ऑफ आपको कम देखने को मिली थी, लेकिन कुछ जोन ऐसे थे जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई देखने को मिली थी। तो मैंने आपको पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है, जोन वाइज कट ऑफ थी वो भी मैंने पूरी डिटेल से आपको समझा दी है। अब एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कौन से जोन से और आपके कितने मार्क्स से बने, तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।